वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 फ्रॉम द चैप्टर इंटेग्रल्स। तो इससे पहली सभी वीडियोस के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन सभी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ओपन कर देख सकते हैं और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि सभी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और सभी स्टूडेंट्स को कमेंट्स में अपने व्यूज़ हमारी वीडियोस के बारे में ज़रूर शेयर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं 7.3 एक्सरसाइज को। तो इसमें क्या होगा कि 7.2 का ही सेम कॉन्सेप्ट आगे चलेगा, सिर्फ इसमें जो भी हमें प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला हम यहाँ पर है सम, दैट इज़ द इंटेग्रल ऑफ द साइन स्क्वायर 2x + 5। साइन स्क्वायर हो कोस स्क्वायर हो, ठीक है, तो इनके इंटेग्रल्स के लिए हमें कोस 2a के फॉर्मूलाज को यूज़ करना पड़ता है। वो मैं पहले आपको फॉर्मूलाज बताता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि 1 - कोस 2a, ठीक है, 1 - कोस 2a इज इक्वल्स टू द 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है कि 1 - कोस 2a अपॉन ये 2 आ गया इस साइड पर इज इक्वल्स टू द साइन स्क्वायर a। तो मतलब इंटेग्रल में हम साइन के स्क्वायर का डायरेक्ट इंटेग्रल बिल्कुल नहीं कर सकते, हमें उसके स्क्वायर को हटाने के लिए उसे चेंज करना पड़ेगा 1 - कोस 2 इंटू एंगल बाई द 2। ऐसे ही सेम फॉर्मूला हमें मिल जाता है 1 + कोस 2a बाय 2 इज इक्वल्स टू द कोस स्क्वायर a। तो अगर आपको एग्जाम में कोस के बारे में आ जाए प्रॉब्लम तो भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर आएगा साइन के बारे में तो ये अप्लाई करेंगे। सो अब हम इस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो हमारा इंटेग्रल चेंज होकर क्या बनेगा 1 - कोस 2 इंटू यहाँ पर एंगल कितना है 2x + 5, ठीक है, और ओवरऑल डिवाइड में 2 1 - कोस 2a, ठीक है, ये वाली टर्म इज इक्वल्स टू द साइन स्क्वायर। ये था हमारा साइन स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सो नाउ 2 आ जाएगा जो ओवर में है वो आ जाएगा बाहर। सो 1 - दिस बिकम्स द कोस, इसको अंदर हम करवा देते हैं मल्टीप्लाई 4x + 10। ना भी अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऐसे भी हो जाएगा dx। अब इसका आपको इंटेग्रल करना है। इसका इंटेग्रल अब बिल्कुल सिंपल है क्योंकि स्क्वायर अब यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, सो 1/2 1 का इंटेग्रल x माइनस कोस का इंटेग्रल दैट इज द साइन। सो साइन साथ में यहाँ पर है 4x + 10। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था कि जब यहाँ पर हो कोई भी लीनियर फंक्शन जैसे ax + b फॉर्म का, उसका डेरिवेटिव हम यहाँ पर डिवाइड में करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डिवाइड में ओवरऑल करना है, बिल्कुल एंगल के अंदर नहीं करनी डिवाइड, ओवरऑल डिवाइड करनी है। इसका डेरिवेटिव आएगा 4, सो डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अब आप इसे आगे ओपन कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स द 1/2x माइनस 1/2 इंटू 4 8 साइन 4x + 10 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ऐसे आपको जो है वो साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव करना है। आपको सिंपल प्रॉब्लम साइन स्क्वायर x या फिर कोस स्क्वायर x के बारे में भी पूछा जा सकता है। सेम टू सेम आपको उसे भी ऐसे ही सोल्व करना है। प्लीज़ इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स को जरूर सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड सम करते हैं। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेग्रल ऑफ द साइन 3x इंटू कोस 4x। तो इन सभी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स में आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगा, वहाँ से आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अब हमारे पास इंटेग्रल में क्या होता है कि जब कोई दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हैं, उसका हमारे पास अभी तक कोई इंटेग्रल का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है, तो हमें इनकी मल्टीप्लाई को चेंज करना होगा इनटू द सम और सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो तो उनके अलग अलग इंटेग्रल्स हो सकते थे, बट यहाँ पर क्या है साइन 3x इंटू कोस 4x। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 2 sin a cos b। ठीक है,
टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो उसे जल्दी से साथ में ही नोट डाउन कर लें। तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगर हम इन दोनों के फॉर्मूलास को ऐड करते हैं तो हमें यही रिजल्ट मिलता है, टू साइन ए कोस बी। तो इसका यहाँ पर फायदा क्या है, अब आपको इसका फायदा यहाँ पर आएगा समझ कि ये दोनों फंक्शन थे यहाँ पर मल्टीप्लाई में, हमने इन दोनों को यहाँ पर चेंज कर लिया इनटू द, यहाँ पर सम में चेंज कर लिया। ठीक है ना, समेशन में। तो हम इसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब एक बात का आप लोगों को और ध्यान रखना है, ये टू यहाँ पर नहीं है, तो हम इस टू को यहाँ से हटाएंगे तो ये टू चला जाएगा यहाँ पर बाहर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सो 1/2 आ गया बाहर, अंदर आएगा साइन ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4x। ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी दैट इज द 3x माइनस 4x, साथ में आएगा dx। ठीक है, अब इसको हम पहले कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सो दिस बिकम्स द साइन 7x। अब यहाँ पर क्या आएगा, साइन के अंदर क्या बच गया है, माइनस एक्स, और साइन के एंगल के बीच माइनस, तो वो बाहर आ जाती है, सो माइनस साइन एक्स। अब इसका आपको सिंपली यहाँ पर इंटेग्रल कर देना है। सो दिस बिकम्स द 1/2 साइन का इंटेग्रल क्या होता है, माइनस कोस 7x, और साथ में फिर से ध्यान रखना है इसका डेरिवेटिव 7 आएगा डिवाइड में, और साइन का इंटेग्रल माइनस कोस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई को चेंज किया इनटू द सम, फिर हमने उन दोनों का अलग अलग यहाँ पर इंटेग्रल कर दिया। काफ़ी सिंपल सी ये प्रॉब्लम बन जाएगी। आगे चलते हैं, पर वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। हमारे पास सम नंबर 3, तो इसमें हमें cos 2x इंटू कोज 4x इंटू कोज 6x, इससे पिछली प्रॉब्लम में 2 फंक्शन थे, इसमें एक और फंक्शन आ गया है। तो इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, पहले आपको उस फॉर्मूले को यहाँ पर देख लेना है। सो नाउ 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, 2 cos a cos b इज इक्वल्स टू द cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो प्लीज़ फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रखें, फिर ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व होंगी। तो 2 हम फिर से दूसरी साइड पर ले जाएंगे। सो फॉर्मूला बिकम्स cos a cos b इज इक्वल्स टू 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। आपको कोई भी 2 फंक्शंस पर ये अप्लाई कर देना है। तो मैं जो यहाँ पर आगे के 2 फंक्शन हैं, इन दोनों पर ये फॉर्मूला यहाँ पर अब मैं अप्लाई करने वाला हूँ, ताकि हमारे इंटेग्रल में से मल्टीप्लाई का जो है इन टर्म्स में रिलेशन, उसको हम रिमूव कर पाएँ। सो दिस बिकम्स द 1/2 cos a प्लस बी, cos a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 4x दैट इज द 6x, प्लस cos a माइनस बी दैट इज द 2x माइनस 4x। इतनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐड किया है, यहाँ पर हम इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सो बाहर वाला cos 6x ऐसे ही रहेगा dx। ठीक है, सो नाउ 1/2 आ गया बाहर। सो इंटेग्रल में हमारे पास अब क्या बचा है, cos 6x इन दोनों के साथ होगा अंदर मल्टीप्लाई, cos 6x इंटू cos 6x दैट इज द cos स्क्वायर 6x। cos के एंगल में हो माइनस, तो वो उसके अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती है, बाहर बिल्कुल नहीं आएगी। सो बाहर प्लस ही रहेगा, इसको हम हटा सकते हैं, अंदर जो माइनस होगी। सो यहाँ पर बन गया cos 2x इंटू cos ऑफ 6x। ठीक है, ओके। सो नाउ यहाँ पर हमारा फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस एक्सप्रेशन पर फिर से यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ चुका है कोस स्क्वायर। तो मैंने आपको पिछले सम में बताया था कि कोस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2। तो इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो दोनों के फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, तो अब हमें फिर से यहाँ पर फॉर्मूलाज को अप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस बिकम्स द 1/2, इसका क्या बन गया, कोस स्क्वायर a
ये a है और यहाँ पर बनेगा 2a, ठीक है। सो 1 प्लस कोज 2 इंटू ए, मतलब इस एंगल को हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 12x अपॉन है 2। ये स्टेप ओके है। कोज स्क्वायर ए की जगह पर हमने क्या किया, 1 प्लस कोज 2a, 1 प्लस कोज 2 इंटू 6x/2। नाउ इसका फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करते हैं, 1/2 कोज a प्लस बी दैट इज 2x प्लस 6x प्लस कोज a माइनस बी। तो मैंने आपको ऊपरले स्टेप में बताया था कि कोज के अंदर आएगी माइनस 2x माइनस 6x, वो वहाँ से हट जाएगी, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 4x। तो अभी तक इंटेग्रल होना अभी बाकी है, अभी हम सिर्फ इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, अभी मेन स्टेप तो हमारा बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा कि सभी हमने चेंज कर लिया है प्लस 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 में टर्म, तो सभी के इंटेग्रल अलग हो सकते हैं, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। सो नाउ 1/2 था यहाँ पर, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, सो 2 इंटू 2 1/4 बन जाएगा। सो दिस बिकम्स 1 प्लस कोज 12x प्लस कोज 8x प्लस कोज 4x। अंदर यही सिर्फ एक्सप्रेशन बचते हैं। अब हमें ओनली इन्हीं का ही इंटेग्रल यहाँ पर सोल्व करना है। सो नाउ 1 का इंटेग्रल x बन जाएगा, कोज का इंटेग्रल दैट इज द साइन, सो द साइन 12x और डिवाइड में इसका डेरिवेटिव, ठीक है। कोज 8 का इंटेग्रल साइन 8x डिवाइड में इसका डेरिवेटिव, इसका इंटेग्रल साइन 4x और डिवाइड में इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। मतलब फिर से हमारा मेन यहाँ पर क्या काम रहने वाला है कि हमें इस मल्टीप्लाई के ऑपरेशंस को प्लस में चेंज किया है यहाँ तक, और फिर हमने सिंपली उसका इंटेग्रल कर दिया है। ये जो फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं इस प्रॉब्लम में, मैं आपको सभी प्रॉब्लम्स में फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, प्लीज़ उन्हें अच्छे से याद रखें, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें, तो आपको ये सभी प्रॉब्लम्स काफ़ी यहाँ पर इजी फील होंगी। आगे चलते हैं, सम नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 4 क्या है कि इंटेग्रल ऑफ द साइन क्यूब 2x प्लस 1। तो अब हमें यहाँ पर आ गया है क्यूब करना, तो हमने स्क्वायर का ऑलरेडी सोल्व किया है। क्यूब को सोल्व करने के हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो है कि आप लोग साइन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन ऑफ द 3x इज इक्वल्स टू द 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इसमें से आपको क्या करना है, साइन क्यूब x को सोल्व कर लेना है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर यूज़ कर लेनी है, उसके साथ भी आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ भी आपको ये काफ़ी यहाँ से ये वाली प्रॉब्लम जो है सिंपल सी सोल्व हो जाएगी। तो मैं आपको दूसरे मेथड के साथ भी एक बार ये समझा देता हूँ, जो हमारा हम पिछली एक्सरसाइज में यूज़ करते आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन का मेथड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें इसके 2 पार्ट कर देने हैं, साइन स्क्वायर अलग कर देना है और इसको हमने साथ में यहाँ से बना दिया, एक साइन अलग कर देना है, ठीक है। क्यूब था टोटल, एक पावर अलग कर ली और 2 पावर अलग कर ली। सो नाउ साइन स्क्वायर को आप लोगों को चेंज कर देना है इनटू द कोस स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो बाहर है साइन, तो साथ में है dx। अब साइन एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो दिस बिकम्स द साइन 2x प्लस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, dx में इसका इंटेग्रल ही यहाँ पर अलग बना देता हूँ, ठीक है। सो माइनस एक बार साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो कोस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। वैसे ये वाला मेथड थोड़ा सा ये जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते थे मेथड, उससे ये थोड़ा सा होगा डिफ़िकल्ट, बट ऐसे और भी सम आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो ये मेथड उन पर भी अप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इसके साथ सोल्विंग करवा रहा हूँ। सो नाउ साइन का इंटेग्रल माइनस कोस 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2, वो आएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ पर ज्यूम करना है, टी पुट कर दें, आई पुट कर दें, यहाँ पर हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन। हम कोज को टी पुट करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रफ में, सो पुट कोज 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। इसका हमें करना है डेरिवेटिव, कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x प्लस 1, साथ में आएगा इसका डेरिवेटिव दैट इज द 2
dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से आपके लिए साइन इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या बन चुकी है, -1/2 dt। ठीक है, तो अब हमने जो यहाँ पर करनी थी सब्स्टिट्यूशन, तो वो आप लोग ऐसे साइड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इंटेग्रल बिकम्स, कोस को हमने क्या पुट किया है t, सो दिस बिकम्स द t स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने क्या सोल्व की है, -1/2 dt। ठीक है, सो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगी प्लस, सो कोस 2x प्लस 1/2 यहाँ पर अलग रहेगा, ये बन गया प्लस 1/2 टी स्क्वायर का इंटेग्रल t³/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट स्टेप में हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज को करना है सब्स्टिट्यूट, दिस बाय 2 इंटू 3 दैट इज द 1/6, टी की वैल्यू क्या यहाँ पर यूज होगी, कोस क्यूब 2x प्लस 1 प्लस c। तो ऐसे आपका ये सिंपल सा सम यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सम नंबर 4। ऐसे ही हमारे पास सेम टू सेम जैसे हमने ये किया है, ऐसा ही हमारा अगला सम होगा, सम नंबर 5। दिस इज द सम नंबर 5। इसमें क्या है कि साइन का भी क्यूब है और कोस का भी क्यूब है, दोनों में है मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ पर फिर से जो हमने पिछले सम में यूज़ किया था मेथड के, हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या यहाँ पर आपको रूल क्या याद रखना है कि अगर आपको साइन को अज्यूम करना है तो साइन का डेरिवेटिव हमें क्या चाहिए, कोस। तो हम यहाँ से एक कोस को यहाँ पर अलग निकाल लेंगे। अगर आपको कोस को करना है पुट, तो आपको क्या करना है, साइन को एक यहाँ से अलग निकाल लेना है। और जिसकी पावर यहाँ पर ऐसी पावर हो कि जिसमें से एक साइन या फिर कोस बाहर आ सकता हो, तो उसी से हम यहाँ पर चेंज करेंगे। बट यहाँ पर तो दोनों की पावर्स ही सेम है, तो दोनों वे से आपका सेम सम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर साइन को एज इट इज़ ही रख रहा हूँ और कोस को मैं ब्रेक कर रहा हूँ कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स में, ताकि हम इस कोस स्क्वायर को भी चेंज कर दें इंटू साइन। बाद में हम साइन को टी पुट करें और ये पूरी हमारी टर्म यहाँ से चेंज हो जाए। सो साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू द 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज द, इसे एज इट इज रखते हैं। सो नाउ फिर से पुट, अब क्या करेंगे, साइन को टी पुट करेंगे, ओनली साइन एक्स को, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या है, कोस एक्स। डेरिवेटिव करेंगे कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ये तो काफी यहाँ पर इजी हो गया। ठीक है, सो अवर इंटेग्रल बिकम्स, दिस इज द टी क्यूब, साइन की वैल्यू है, इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये पूरा क्या बन गया, डी टी। अब इसको हमें यहाँ पर करवा देना है अंदर मल्टीप्लाई, टी क्यूब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे टी रेज टू पावर 5 डी टी। अब इसका आप लोगों को यहाँ पर इंटेग्रल कर देना है। सो टी क्यूब का इंटेग्रल, पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे, टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 5 का इंटेग्रल टी की पावर 6/6 प्लस द कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो काफ़ी यहाँ पर इजी है ये सम। ऐसी आपको कोई भी और स्टेटमेंट दी जा सकती है, इसीलिए मैंने आपको पिछली प्रॉब्लम में भी यही रूल सिखाया था। ठीक है, सो अब टी की वैल्यू क्या है, साइन। सो साइन की पावर बन गई 4x/4 माइनस साइन की पावर बन गई 6x/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसके साथ आपके फर्स्ट 5 सम हो जाते हैं। आगे के जो सम हैं, सम नंबर 6 एंड 7, वो सेम टू सेम इन्हीं पर बेस्ड हैं, सेम टू सेम इनके साथ ही रिलेटेड हैं। कोशिश करें कि वो दोनों प्रॉब्लम्स आप लोग खुद सोल्व करें। अगर ना हो पाए तो आपको अगले पार्ट में उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करना है। थैंक यू।